वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं ये कर रही हूँ, मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन ये नहीं समझिएगा कि ये मेल जो है वो फीमेल को ही कर रहा है। कभी कभी फीमेल भी जो होती है उनमें मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो ये फीमेल टू मेल भी हो सकता है, मेल टू फीमेल भी हो सकता है, और ऑपोजिट भी, और सेम जेंडर भी हो सकता है। तो जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा। और ये टिपिकली मैसेजेस हैं, और मैं एंजल विजडम टैरो से मैसेजेस निकालूंगी और देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज आज के दिन देना चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी होती है, कंट्रोलिंग होते हैं, या अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्टबन होते हैं। जो भी कोई चीज़ होती है, बस ये समझ लें कि ये कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि आप देख के बोलें डिवाइन से मेल टू फीमेल है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है, दो कार्ड साथ आए हैं। सबसे पहला आया 9 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 9 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है या उनकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर आया है किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मैं उसको भी कार्ड्स को सही करूंगी ताकि आपको सही से दिखें। एस ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आई है। सबसे पहले जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लगा, आपका जो मेल है, मैस्कुलिन है, और वो डिवाइन फेमिनिन को जो मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके टूवर्ड्स ये है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत स्लीपलेस नाइटें गुजार रहे हैं और गुजार चुके हैं या गुजार ही रहे हैं, और उनको ये लगता है कि इस वक्त उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। और गिव अप इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कोई ना कोई चीज़ आपके लिए इस रिश्ते में ज़रूर निकाल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि नहीं ये ना हो कि कुछ गलत हो जाए। और उन्हें लगता है कि उनकी नेगेटिविटी, उनकी सोच दिन ब दिन इतनी बढ़ती जाती है कि उसकी वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ये जो शील्ड है ये मुझे इस बात का बहुत स्ट्रांगली बताती है कि वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं आने वाले बुरे वक्त के लिए, बुरी चीज़ों के लिए। और आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें सही से कर लेंगे, लेकिन उन्हें लगेगा थोड़ा सा टाइम। वो ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन, उनके एम्बिशंस, उनके जो भी लीडरशिप है, जो भी उनका रोल है, या वो जो भी कुछ करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, और वो अपने अंदर से आपकी मोहब्बत को ख़त्म नहीं करना चाहते। और उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लगता है आपके साथ अगर उन्होंने थोड़ी सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया तो वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं या बढ़ सकते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं उनका पैशन आपके लिए आज भी है। उन्हें ये भी लगता है कि ये टाइम है एक्शन लेने का, लेकिन एक्शन लेने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हो उससे कैसे सही करना है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे फैसले लेने से पहले अपने आप को रेडी करना है चैलेंजेस के लिए, और वो चैलेंजेस इतने इजी नहीं है जितने इजी आपको लगते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम लोग जो है ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, किसी और वे में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि आपको अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और उनको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के आपके पास कोई फैसला कर सकें। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है उसकी आंखें जो हैं वो आपके ऊपर हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं या देख रही हैं। इवन दो कि वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं या आपको कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र आप पे बहुत स्ट्रांगली है। वो अपने आप को ये समझते हैं कभी कभी कि उन्हें
कोई फ़ैसला करना चाहिए। मुझे बताऊँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपका पर्सन ये सोचता है कि मैं एक दूर की चीज़ को सोचते हुए फ़ैसला कर रहा हूँ। हो सकता है आप अभी सिर्फ प्रेजेंट को सोच रहे हो, पास्ट को सोच रहे हो, लेकिन आपका पर्सन जो है बहुत दूर अंदेश है। वो फ्यूचर को सोचकर अपने फैसले कर रहे हैं, इसलिए वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हैंगमैन, ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। हैंगमैन है। स्ट्रेंथ देखें, जो बात की थी वही है ये बात। ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी साथ आया है। आपका पर्सन जो आपको सबसे पहली बात कहना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली, कि सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जिस टाइप की आप लविंग हैं, आपके अंदर कंपैशन है, साइकिक है, आप जो है कहते हैं ना, आप सेल्फ सैक्रिफिकेशिंग है, डीप साइकिक, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो, जैसे ये आया सेल्फ सैक्रिफिकेसिंग, मुझसे बोला नहीं जाता, आई एम सॉरी, सैक्रिफिकेसिंग, यानी कि आप लोग जो हैं अपने आप को कुर्बान करके लोगों के लिए सोचते हैं। आप लोगों में साइकिक एबिलिटी है आपके अंदर, जो कहते हैं ना कि एक हमेशा टेक केयर करने की है, आपको लोगों पे ट्रस्ट करने की जो आदत है, कहीं ना कहीं आपको धोखा डाल देती है। आपका पर्सन आपको जो मेनली जो बात कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि दे आर टेम्परेरी इन पॉज मोड। वो अभी कोई फैसला इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले हर चीज़ को सोचना है, और शायद कहीं ना कहीं डिवाइन अभी उनका साथ नहीं दे रहा है। अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे वो हैंग हुआ हुआ है हैंगमैन की तरह, और यहाँ पे देखें एक एंजल बैठा हुआ है। ये यहाँ पे बैठे हुए इनके आपको फैदर भी दिख रहे होंगे। तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि सॉरी, आपका पर्सन जो मैस्कुलिन है वो ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, आप में लविंग है, आपके अंदर केयरिंग है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपका लव बहुत प्योर है और वो जानते हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मैं हैंगमैन पोजीशन में हूँ तो ये मत समझना कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे सबसे पहले अपने अंदर पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है। मुझे एक ऐसे वक्त की, राइट टाइम की ज़रूरत है जहाँ पे मैं आऊँ और फैसला कर सकूँ, क्योंकि आपका पर्सन ये कहता है कि वो रियलाइजिंग दैट यू आर अ स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग उन्हें होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने बहुत एफर्ट डाले, आपने बहुत मोहब्बत डाली है, लेकिन फिर भी आप जो हैं अब अपने आप को उनके लिए नहीं वेस्ट करना चाहते, अपने फीलिंग्स को। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो क्वीन है, इसके पैर आज भी पानी में हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मोहब्बत की, कहते हैं ना, एक जो एक लेयर होती है, या एक दौड़ होती है, या एक चीज़ है आपके अंदर, जो आज भी आपको उनसे अलग नहीं कर पा रही है। आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है, मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिल की सुनूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहता है नहीं, अभी दिल की नहीं सुनो, अभी सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों पे तवज्जो दो जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये ना हो कि तुम्हारे हाथ से वो सब कुछ चला जाए जो अभी तुम्हारे पास है। कहीं ना कहीं अपने आप को खो देने का भी डर है कि कहीं ये ना हो कि आपको चुन लें और उसके बाद उन्हें पता लगे कि उन्होंने कोई गलत फ़ैसला किया है। हो सकता है जहाँ पर हैं वो अपने कंफर्ट जोन में फैमिली के साथ हैं, डिपेंड करते हैं, और आपके साथ उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं इस कार्ड को सही से रख दूं। टेन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न।
किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके यानी कि आपके जोड़ीदार भी आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपका पर्सन जो है, हालांकि वो आपका काउंटर पार्ट है, वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, और वो ये भी समझता है कि आप जैसे ट्रस्टवर्दी हैं, डिवोटेड हैं, वो भी वैसे ही हैं। लेकिन वो शिप का वेट कर रहे हैं कि कोई राइट टाइम है। शिप मतलब वाकई शिप नहीं या बोट नहीं, मतलब कि एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और आप दोनों के दरमियान जो मेन कॉन्फ्लिक्शन है, उनकी फैमिली है। मुझे लगता है कि उनकी कोई फैमिली है, वो उनकी फाइनेंशियली सिक्योरिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लोगों को, अपनी चीज़ों को पुट टुगेदर कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में बच्चे हों। मुझे लगता है कि आप उनकी लाइफ में क्रॉस रोड बन चुके हैं, क्योंकि वो ना उस रोड पे जा सकते हैं, ना उस रोड को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी दिल कहता है उधर जाना है, कभी दिल कहता है उधर जाना है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि मैं चाहता अपने दिल की सुनना हूँ, क्योंकि इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं। उनका मैसेज यही है, मैं सुनना अपनी चाहता हूँ दिल की, लेकिन दिमाग मना करता है। अगर मैं एक आपको चीज़ दिखाऊं, आपने जब क्वीन ऑफ कप देखी थी, उसके पैर जो थे पानी में थे। आप यहाँ देख रहे हैं, इसने अपने पैर बंद किए हुए बोट के अंदर है। ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगा है। हालांकि यहाँ पे विजडम फिश का भी साइन है, इनकी लिड भी खुली हुई है। मैं आपको बल्कि दोनों कार्ड साथ दिखाती हूँ, तो आपको ईज़िली एक समझ आएगा, एक रिकग्निशन आएगी, और आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। अगर आप एक चीज़ देखें, अगर मैं इन दोनों कार्डों को सामने रखूं, दोनों क्वीन और किंग ऑफ कप है, आप इन दोनों को कंपैरिजन करें। इसके पैर पानी में हैं, इसके पैर बंद हैं। इसने अपनी लिड, आपने अपनी प्यार की लिड या इमोशन की लिड बंद कर दी है, लेकिन आपके पर्सन ने उस लिड को खोला हुआ है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप देखें, आपने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखा हुआ है। आपने अपने आप को इस धरती से, कहते हैं ना, मिला के रखा है। इस पर्सन ने अपने आप को हर चीज़ से कवर किया हुआ है, क्योंकि उसके साथ मसला ये है कि वो आपको नहीं बताना चाहता है। उसकी फीलिंग्स उसने हिडन रखी हुई हैं, वो नहीं बताना चाहता, और आपने हिडन नहीं रखी हुई है। आपने बताया हुआ, हाँ फीलिंग्स थी, अब मैं अपनी फीलिंग नहीं दूंगी। तो आप दोनों एक ही ऑलमोस्ट पेज पर हैं, लेकिन वो पर्सन जो है, वो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि उसके साथ फैमिली जुड़ी हुई है, सिचुएशन है। मुझे लगता है वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी का बहुत बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप समझता है। उसे लगता है कि आप जो हैं उसकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन चीज़ क्या है कि वो अनअवेलेबल है, क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि आप उसको जब मिले हैं, इट्स टू लेट फॉर देम कि वो कोई फ़ैसला करें। अगर आप देखें, आप क्रॉस रोड पे मिले हैं। आप लोग जब मिले हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई था, या वो उस टाइम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं, एक दो कार्ड और निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Two of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर मैं आपके कार्ड देखूं, मुझे लगता है आपके पर्सन को यकीन है, बड़ा पक्का विश्वास है कि वो जो है, अगर अपनी ज़िंदगी में चाहे कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सही कर दे, अपने ओल्ड चीज़ों को जो उसकी ख़राब है उनको सही कर दे, वो बहुत तेज़ी से आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो इस टाइम दो कश्ती का सवार है, जैसे टू ऑफ सोर्ड्स। फैब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, उसको लगता है कि वो दो कश्ती का सवार है। मुझे लगता है ये, जैसे ये इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है कि कुछ भी हो आप लोगों की लाइफ में, यू गाइज बैक टुगेदर। उनको लगता है कि आप लोग जब भी वो बैलेंस कर लेगा, वो आपके पास बहुत तेज़ी से आ जाएगा। जब भी वो अपने आप को चेंज करेगा, बहुत तेज़ी से आ जाएगा। मुझे लगता है कि वो जो है बहुत स्पीड में चाहते हैं चैलेंजेस को कबूल करके आना, लेकिन
वो कबूल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा गुजरते हैं वो सोचते हैं अब मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। उसी वक्त उन्हें लगता है नहीं, मैं दो कश्ती का सवार हूँ, क्योंकि मेरे पे फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली का सोचना है, मुझे लोगों का सोचना है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, बस लोगों का सोचना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, और अगर फाइनेंशियली सही नहीं है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं। और मुझे एक और चीज़ भी लग रही है, जो आपका मैसेज आया, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बड़ा अनएक्सपेक्टेडली वो आएंगे, और वो आपको यही कहना चाहते हैं कि हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब आऊँगा या कब आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है मैं अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारी लाइफ में आऊँगी या आऊँगा, और ये बहुत बहुत मेजर होगा। ये देखें, टू ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने चैलेंजेस को कबूल नहीं किया और मैं भाग गया या भाग गई, लेकिन तुम मेरे लिए घर की तरह हो, और मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी मैं जिन पोजीशंस में हूँ मैं उसमें नहीं आ सकता हूँ। अगर मैंने अपने आप को फोकस किया, अगर मैंने डिवाइन टाइम पे किया, तो मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे अपने चैलेंजेस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, उसके बाद आना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे जॉब की तरफ से हो, और यही वजह है कि मैं स्लीपलेस नाइट्स में गुजार रहा हूँ या एनजाइटी में हूँ। और मुझे माफ़ कर देना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आना चाहता, मैं ज़रूर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।